आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इससे पहले कि हम क्लास 8th की हिस्ट्री स्टार्ट करें, पहले थोड़ा सा याद करते हैं कि हमने क्लास 6th की हिस्ट्री में क्या पढ़ा है और क्लास 7th की हिस्ट्री में क्या पढ़ा है। तो क्लास 6th की हिस्ट्री शुरू हुई थी अर्ली मैन से। जब अर्ली मैन जंगलों में रहते थे, जानवरों को मार के खाते थे, पेड़ पौधे खाते थे, मतलब बेसिकली हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सिविलाइजेशंस बनी, किस तरीके से फिर किंगडम्स बने, और जब किंगडम्स बने तो किस तरीके से फिर अलग अलग एम्पायर्स आए। हमने कई सारे एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, किंगडम्स के बारे में पढ़ा, बड़े बड़े राजाओं के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोका, ऐसे बड़े बड़े रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा क्लास 6th की हिस्ट्री में। और अगर टाइम लाइन के लिहाज से देखा जाए तो हमने क्लास 6th की हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज से पढ़ना शुरू किया था, जब इंसान हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद फिर हमने मीज़ोलिथिक एज पढ़ा। उसके बाद करीब करीब हमने 700 AD तक का जो पूरा टाइम है वो कवर किया क्लास 6th की हिस्ट्री में। और क्लास 7th की हिस्ट्री में हमने पढ़ना शुरू किया 700 AD से लेकर 1700 AD तक, इन 1000 सालों को। इन 1000 सालों में हमने क्लास 7th में पढ़ा किस तरीके से फिर अलग अलग डायनेस्टीज़ आई, अलग अलग एम्पायर्स आए। हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा, हमने मुगल्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए। और अब क्लास 8th की हिस्ट्री में हम बेसिकली पढ़ेंगे वो टाइम जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आ चुके थे, राज करने लगे थे, उसके ऑनवर्ड्स का ये जो पूरा टाइम था ये हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8th हिस्ट्री का पहला चैप्टर। अब सबसे पहला मुद्दा आता है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। जब भी हिस्ट्री की बात होती है तो हमेशा डेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि इस डेट में, इस साल में ये राजा आया, इस साल में ये बैटल हुई, इस साल में ये वॉर हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये डेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं और ये डेट्स यूज़ इसलिए होती हैं इतनी ज़्यादा क्योंकि पहले के टाइम में जो हिस्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे डेट्स से। ठीक है, वो अक्सर डिबेट किया करते थे कि कौन से डेट्स में कौन सा राजा राजा बना, कौन से डेट्स में कौन से राजा ने कौन से बैटल्स किए, कौन से डेट में कौन से राजा ने कौन से बैटल किए और जीता, कौन से बैटल किए और हारा। तो बेसिकली पहले जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा करते थे या लिखा करते थे तो वो डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे। लेकिन ओवर द टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हिस्ट्री जो है वो, हिस्ट्री का एक्चुअली क्या मतलब होता है। हिस्ट्री का मतलब वही होता है कि जो चेंजेस होते हैं वक्त के साथ, उन चेंजेस के बारे में पता लगाना कि पास्ट के टाइम पे चीज़ें कैसी थी और उसके बाद किस तरीके से चेंज हुई। तो लोगों ने ये महसूस किया कि जो हमारी हिस्ट्री है वो सिर्फ रूलर्स के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। जो बादशाह हैं, जो राजा हैं, सिर्फ उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई और उनके रूल के बारे में कि कौन सा राजा आया, उसने कौन सी पॉलिसी लगाई, उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। तो बेसिकली हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की कहानियाँ बची। इस वजह से डेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन धीमे धीमे चीज़ें बदली फिर उसके बाद। अब जैसे अगर हम देखें, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जितनी भी हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में, तो वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस बेसिकली गवर्नर जनरल्स के बारे में ही लिखा करते थे कि पहले हिंदुस्तान में ये गवर्नर जनरल आए, उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लगाई, उन्होंने ऐसे ऐसे वॉर्स किए, उन्होंने वो ऐसे हुआ करते थे, वो वैसे हुआ करते थे। उनके जाने के बाद फिर अगले गवर्नर जनरल आए, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो पूरी इंडियन हिस्ट्री ऐसा लगता था कि सिर्फ गवर्नर जनरल्स ही हैं पूरे हिंदुस्तान में, इसके अलावा कुछ था ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिस पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है, जैसे कि इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड ऑफ देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगियों के बाहर ऐसा कुछ था ही नहीं जो हमें जानना चाहिए था। और जबकि जो अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस थे इंडियन सोसाइटी में, उनकी कोई जगह ही नहीं थी हिस्ट्री में कि जो अलग अलग ग्रुप्स थे, सोसाइटीज़ थे, वो लोग क्या सोचते थे इतिहास में अलग अलग टाइम पे, वो लोग क्या महसूस किया करते थे, उन लोगों की लाइफ्स कैसी होती थी, उन लोगों के स्ट्रगल्स कैसे होते थे। इन तमाम चीज़ों को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी पहले सिर्फ राजा, गवर्नर जनरल, सिर्फ इन्हीं लोगों की बात होती थी।